अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तोशाखाना कार्रवाई, फ़ौजदारी कार्रवाई मुअत्तल करने से मुतल्लिक़ केस की समाअत थी। आज इस केस की समाअत कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील आज इस केस की समाअत के दौरान पेश ना हो सके, जिसके बाद ये कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। केस की जो समाअत है वो काफ़ी हंगामा खेज़ रही और आज पहली बार कमरा अदालत में शेम शेम और फिक्स्ड मैच के नारे भी लगे। पीटीआई वकला की जानिब से ये नारे कमरा अदालत में लगाए गए। केस की तमाम तर कार्रवाई और फिर उसके बाद अब अदालत की जानिब से उसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। उस तहरीरी हुक्मनामे में एक बार फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और उनके इमरान ख़ान के सपोर्टर्स को एक आस उम्मीद थी कि शायद इमरान ख़ान की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, लेकिन अगर तहरीरी फ़ैसले को देखा जाए तो फिर एक बार उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ेगा। आज आपके साथ केस की जो कार्रवाई है उसका हवाल भी बयान करेंगे और फिर आपके साथ आज जो तहरीरी हुक्मनामा आज की समाअत का जारी किया गया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ये डिवीज़न बेंच था जिसने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तोशाखाना फ़ौजदारी कार्रवाई मुअत्तल करने से मुतल्लिक़ केस की समाअत की। इमरान ख़ान की बहन अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान भी कमरा अदालत में मौजूद थीं। पीटीआई जो लायर विंग है उसके वकला की एक बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद थी। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। लेकिन आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ आज दौरान समाअत पेश ना हो सके, बल्कि उनके मुआविन वकील अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन के मरकज़ी वकील अमजद परवेज़ नासाज़ी तबीयत के बायस आज अदालत में पेश नहीं हो सके। इसलिए आज अमजद परवेज़ दस्तयाब नहीं है, उनकी तबीयत नासाज है, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये ज़मानत का मामला था, कौन सा दलाइल पर ज़्यादा वक्त लगना था। गुज़श्ता रोज़ यानी जुमेरात के रोज़ जो समाअत सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई उसमें अमजद परवेज़ ने कहा था कि उन्हें दलाइल मुकम्मल करने के लिए 3 घंटे दरकार होंगे, लेकिन आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो वो आज पेश ना हो सके। अमजद परवेज़ के जो मुआविन वकील थे उसने अदालत को बताया कि डॉक्टर ने अमजद परवेज़ को 2 रोज़ का बेड रेस्ट करने की हिदायत की है। अमजद परवेज़ को डिहाइड्रेशन हुई है, इस वजह से वो आज अदालत में पेश नहीं हो सके। मुआविन वकील ने अदालत से ये इस्तदा की कि अदालत मरकज़ी वकील के पेश ना होने के बायस आज की समाअत मुलतवी कर दे। इस पर इमरान ख़ान के वकील लतीफ़ खोसा अचानक गुस्से में आ गया और उन्होंने कहा कि एक शख्स 20 रोज़ से जेल में है और इसके अलावा जो मुआविन वकील हैं उनका वकालतनामा भी मौजूद है, तो उस बुनियाद पर केस की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आज हम इस केस के लिए बैठे हैं, हम भी वो काम कर सकते हैं जो ट्रायल कोर्ट ने किया, हमने सिस्टम को चलाना है। जिस पर इमरान ख़ान के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि अगर इस तरह करेंगे तो मैं नहीं आऊँगा, यानी मैं जो केस है उसमें पेश नहीं होगा। ये 3 दिन का वक्त मांग रहे हैं, इदारे की तकरीम को देखना है। आपके जूनियर जज ने मुलजिम को जेल भेज दिया है, जिस पर अदालत ने कहा कि जो कुछ ट्रायल कोर्ट ने किया वो इंतज़ामी साइड पर भी उस मामले को देखेंगे और फिर अदालत ने मज़ीद कहा कि हम इस मामले को पीर के रोज़ इस केस को समाअत के लिए रख रहे हैं, जिस पर लतीफ़ खोसा एक बार फिर गुस्से में आए और कहा कि फिर हम नहीं आएंगे और उसके बाद लतीफ़ खोसा गुस्से में ही रोस्टम से चले गए। अदालत ने कहा कि पीर को कोई आए या ना आए, अदालत रिकॉर्ड देखकर फ़ैसला करेगी, जिसके बाद अदालत ने केस की मज़ीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। जब अदालत की जानिब से ये कार्रवाई पीर के रोज़ तक मुलतवी की गई तो उसके बाद पीटीआई के वकला ने कमरा अदालत में शेम शेम के नारे लगाए। अदालत मौजूद थी और वकला नारे लगाते रहे। ये इस हाई कोर्ट की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि चीफ जस्टिस की अदालत में इस तरह के शेम शेम के नारे लगे हैं और इसके अलावा जो पीटीआई के वकला थे उनकी जानिब से फ़िक्स मैच नामंजूर के नारे भी लगाए गए। वकला ने बेंच फिक्सिंग के भी नारे लगाए, शर्म करो हया करो के नारे भी पीटीआई वकला की जानिब से लगाए गए और ऐसा
हाई कोर्ट की तारीख में पहली बार हुआ है कि चीफ जस्टिस कमरा अदालत में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में वकला की जानिब से इस तरह के नारेबाजी की गई है। जब इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा कमरा अदालत से निकले तो वो लिफ्ट में थे और फिर अचानक लिफ्ट ख़राब हो गई। तकरीबन 37 मिनट तक ये लिफ्ट बंद रही। इसकी तमाम जो तफसीलात है वो हम अपनी एक और वीडियो में बयान कर चुके हैं। उस लिफ्ट के अंदर लतीफ़ खोसा के साथ एक सहाफ़ी अबरार हुसैन अस्तोरी भी मौजूद थे। उनका इंटरव्यू हम इससे पहले कर चुके हैं, वो हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो आप उस वीडियो में उन 37 मिनट्स का जो अहवाल है, जो तफसीलात हैं, वो आप उस वीडियो में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। एक जो मामला यहाँ पर सामने आता है वो ये है कि इमरान खान की जो सज़ा मुअत्तली की ये दरख्वास्त है, ये 3 रोज़ के लिए मुलतवी हुई है। इसके अलावा आज इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने, खुसूसी अदालत है जो साइफ़र लीक करने से मुतल्लिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उस मुकदमे की समाअत कर रही है। उस खुसूसी अदालत ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को भी 3 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया, जबकि दूसरी साइड इमरान खान की जो केस की समाअत है वो भी 3 रोज़ के लिए मौखर की गई है। इसके अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बार फिर इस बात का इकरार किया है कि ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला गलत था, लेकिन उसके ऊपर बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी किस्म का जो फ़ैसला है वो अभी नहीं कर रही। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो केस जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इलेक्शन कमीशन के वकला की जानिब से उस केस का शायद उस तरीके से दिफा नहीं किया जा रहा है या वो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से शायद इस केस की समाअत जो है वो उसमें इल्तवा लिया जा रहा है और केस को जो है वो लटकाया जा रहा है। इसकी कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने इस केस में रियासत को फ़रीक बनाने का एक टेक्निकल जो पॉइंट था या कानूनी नुक्ता था वो उठाया था, लेकिन आज जब केस की समाअत में उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल करने थे तो वो बीमार पड़ गए और अब पीर के रोज़ मुमकिन तौर पे शायद वो फिर पेश ना हो। ये भी एक इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन पीर के रोज़ किसी नए वकील की खिदमत हासिल कर सकता है। एक इम्कान ये भी है कि इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट में जो तोशाखाना केस चल रहा है, जो जिसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फ़ैसले तक मौखर किया है, उस केस में इलेक्शन कमीशन ने अब वकील इरफान कादिर की खिदमत हासिल की हैं। मुमकिन तौर पर पीर के रोज़ इरफान कादिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर सकते हैं। अगर पीर के रोज़ इरफान कादिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी करते हैं तो फिर वो केस की तफसीलात पढ़ने के लिए अदालत से एक बार फिर इल्तवा की दरख्वास्त करेंगे और इल्तवा की दरख्वास्त में अदालत उनको मुमकिन तौर पर मज़ीद मोहलत देगी, जिसकी वजह से चेयरमैन PTI की जेल से रिहाई एक बार फिर लटक जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि केस की समाअत के दौरान जब गुज़श्ता समाअत हुई थी उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने कहा था कि वो केस की तैयारी नहीं कर सके। हालांकि जब ट्रायल कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा था तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ही थे और वो केस की तमाम तर तफसीलात से मुकम्मल तौर पर बाखबर थे। वो इलेक्शन कमीशन का केस ट्रायल कोर्ट में लड़ते रहे हैं, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में आया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने केस की तैयारी नहीं की, इसलिए उन्हें तैयारी करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी जाए, जिस पर इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से काफ़ी ज़्यादा मज़ामत की गई और फिर उसके बाद अदालत ने 2 रोज़ की जो है वो इसमें इल्तवा दिया था। 24 को इस केस की समाअत थी और फिर अदालत ने इसको आज 26 तारीख तक मुलतवी किया था और अब 25 तारीख तक इसको मुलतवी किया था। अब देखना यह है कि पीर के रोज़ जब इस केस की दोबारा समाअत होगी तो अदालत क्या उस रोज़ इस केस का फ़ैसला करेगी, क्योंकि आज केस की समाअत के दौरान तो अदालत की जानिब से यही कहा गया कि अगर पीर के रोज़ कोई पेश ना हुआ तो फिर अदालत रिकॉर्ड को देखकर ही फ़ैसला करेगी। इसमें एक बड़ी अजीब बात ये भी है जो आप नाजरीन के नोटिस में लाना चाहते हैं कि पहले हमने देखा इस केस में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक 2 से 3 बार अलील हुए और उनकी अलालत के बायस, तबीयत की नसाजी के बायस केस मुलतवी किया गया। जस्टिस आमिर फ़ारूक एक
रेगुलर या तयशुदा उनका एक चेकअप था, वो डॉक्टर के पास गए लेकिन वो बीमार पड़ गए। उसके बाद वकील अमजद परवेज़ ने केस की गुज़श्ता से पेवस्ता समात पर तैयारी के लिए वक्त मांगा। अदालत ने वो वक्त भी उनको दिया, हालांकि वो ट्रायल कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर चुके थे, केस की तमाम तर तफसीलात से वो मुकम्मल तौर पर बाखबर थे। अब जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ एक बार फिर डिहाइड्रेशन का शिकार होकर अलील हो गए हैं। डॉक्टर ने उनको 2 दिन का बेड रेस्ट करने का कहा है और हफ्ते को समात शायद कल तो मुमकिन तौर पे अब नहीं हो सकती, क्योंकि अदालत का जो तहरीरी आर्डर है उसमें भी समात 28 अगस्त तक मुलतवी की गई है। लेकिन 5 अगस्त को जब इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट में जो अब केस की समात हुई थी वो 5 अगस्त हफ्ते का रोज़ था। हफ्ते के रोज़ भी इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट लगाई गई और उस ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त को हफ्ते के रोज़ भी अपना फ़ैसला दिया था। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये मर्ज़ी है, अदालत की ये सवाबदीद है कि वो हफ्ते के रोज़ अदालत जो है वो उस सब केस समात के लिए मुकर्रर करती है या नहीं। लेकिन अब चूँकि तहरीरी आर्डर आ चुका है तो उसके बाद अब इस केस की समात 28 अगस्त को यानी पीर के रोज़ होगी। और अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया उसके मुताबिक जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन के उनके मुआविन अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन के मरकज़ी वकील अब तबीयत की नसाजी के बायस पेश नहीं हो सकते, इसलिए केस मुलतवी किया जाए। जबकि जो दरख्वास्त गुजार हैं यानी चेयरमैन PTI इमरान खान, उनके वकील ने इलेक्शन कमीशन के मुआविन वकील के इस मौक़िफ़ की भरपूर मुखालफत की, लेकिन अदालत ने इलेक्शन कमीशन के मुआविन वकील की इस्तदा को मंजूर करते हुए केस 28 अगस्त यानी पीर के रोज़ समात के लिए मुकर्रर किया है। और अदालत की जानिब से अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि अगर 28 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत में पेश नहीं होते तो फिर उनका मुतबादिल जो इंतज़ाम है वो किया जाए। अब मुतबादिल इंतज़ाम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया मुमकिन तौर पर यही हो सकता है कि एक नया वकील अमजद परवेज़ की जगह अदालत में आएगा और वो अदालत से आके कहेगा कि मुझे आज ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से हायर किया गया है और मैंने अभी तक केस की तफसीलात नहीं पढ़ी, केस की तफसीलात और तमाम जो रिकॉर्ड है उसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए मुझे मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत मुमकिन तौर पर उनको चंद रोज़ या 1 हफ़्ता 10 दिन या 2 हफ़्ते की मोहलत भी दे सकती है। ये उस बात पर मुनहसर है कि इलेक्शन कमीशन के वकील मज़ीद कितनी मोहलत अदालत से तलब करेंगे। अगर वो इस मामले में इलेक्शन कमीशन कोई अपना वकील तब्दील करता है, अगर अमजद परवेज़ ही अदालत में पीर के रोज़ पेश हुए तो फिर वही इसके ऊपर दलाइल देंगे और उनकी जानिब से अदालत को पहले ही कहा जा चुका है कि वो 3 घंटे के अंदर अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। अगर अमजद परवेज़ पेश हुए तो फिर इस केस की समात पीर के रोज़ मुकम्मल हो सकती है और अदालत अपना फ़ैसला महफूज करके उसी रोज़ सुना भी सकती है। ये कुछ तफसीलात थी जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो के बारे में अपनी आरा ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।